अभी तक आपका कोई डाउट तो नहीं है ना, जितना हमारा हुआ है? नहीं। आपका तो नहीं है ना भाई मृत्युंजय? हेलो, क्लियर है? ओके, ठीक है, फाइन। सो अभी आज वी आर गोइंग टू कवर लाइक फ्यू टॉपिक्स फ्रॉम द सिक्योरिटी पार्ट। ओके, तो सिक्योरिटी के अंदर हमारा क्या आता है? सिक्योरिटी के अंदर हमारा जो प्रोफाइल हो गया, हमारा यूजर्स हो गया, परमिशन सेट, रोल, OWD, ये सब हमारे सिक्योरिटी के पार्ट में आते हैं कि हमें क्या एक्सेस देना है और क्या एक्सेस नहीं देना है। तो आपको पता है कि आप सबसे पहले जब कंपनी में एंटर करते हो, तो कंपनी में एंटर कर मतलब आपकी लाइक फर्स्ट डे है कंपनी में, तो आपको ज्वाइन आपने कर लिया। आपको क्या उन्होंने कौन सा प्रोफाइल आपका साइन किया है? आपने किसी कंपनी में एज अ डेवलपर ज्वाइन किया है, सेल्स एज अ सेल्स डेवलपर ज्वाइन किया है, तो आपका प्रोफाइल है सेल्स डेवलपर है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपने ज्वाइन किया तो आपका ही प्रोफाइल सेल्स डेवलपर है। और भी ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका प्रोफाइल आपको ऑलरेडी सेल्स डेवलपर मिलेगा, आपका भी सेल्स डेवलपर मिलेगा। ठीक है, तो एक प्रोफाइल के काफी यूजर्स हो सकते हैं, एक प्रोफाइल के काफी यूजर हो सकते हैं, बट एक यूजर की ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने ज्वाइन किया, आपको सेल्स डेवलपर भी दे दिया और आपको जावा डेवलपर भी दे दिया। आपको सेल्स डेवलपर ही मिलेगा क्योंकि आप सेल्स फोर्स के कैंडिडेट हो, आपको एक ही प्रोफाइल मिलेगा। आप ऐसा नहीं कि आपको दो प्रोफाइल मिलेगा, ये हो सकता है आपको दो डोमेन में काम करने को मौका मिल सकता है, वो भी एक्सेप्शनल केस है, बट हाँ मिल सकता है। तो छोटी कंपनीज में ऐसा चल जाता है, बट प्रोफाइल आपका सेम रहेगा जो आपके ऑफर लेटर पे मेंशन होगा। ठीक है, तो प्रोफाइल एक प्रोफाइल के मल्टीपल यूजर हो सकते हैं, बट एक यूजर की मल्टीपल प्रोफाइल्स नहीं हो सकती। ठीक है, तो सिमिलरली हमारे पास ऐसा भी होगा कि आपका कोई मतलब रोल हायरार्की का कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पे जो हायरार्की लेवल पे होता है, हायरार्की क्या होता है कि आपका एक लाइक एक जैसे स्टेयर्स होते हैं, स्टेयर्स में सबसे पहले हम इस स्टेयर्स पे गए, फिर उस पे गए, फिर उस पे गए, एक स्टेयर्स लेवल पे जाते हैं। लेट्स से हमारे पास अलग अलग से एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, और एक लेयर ये है, और एक लेयर ये है। एज अ लेयर, एज अ कैंडिडेट जो आपको इसको कंसिडर करना हो कर सकते हो। तो सबसे पहले आपका नंबर वन पे क्या है? आपका नंबर वन पे आपका ये आता है, सेकंड पे आपका ये है, थर्ड पे आपका ये है, और फोर्थ पे आपका ये है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी आपका सिनेरियो क्या है? आपने जब सेल्स पर्सन ज्वाइन किया है, आपने सेल्स पर्सन ज्वाइन किया है, आपको प्रोफाइल मिल गई सेल्स फॉर डेवलपर। सेल्स फॉर डेवलपर में आपको रोल 4 मिल गया, आपको रोल 4 दे दिया। आपसे आप लाइक अभी जूनियर हो, बट आप नए हो कंपनी में, तो आपको एज अ जूनियर आपने ज्वाइन किया। आपसे बड़ा कोई सीनियर है आपका वहाँ पे थर्ड थर्ड नंबर पे। अब जो थर्ड का सीनियर है वो है आपका सेकंड, और सेकंड का सीनियर है जो मैनेजर होगा या कंपनी का ओनर होगा, CEO होगा, तो हो गया हमारा 1। तो अभी होगा क्या? जो कंपनी का ओनर है, कंपनी का ओनर ऑब्वियस ही बात है, जब कंपनी का ओनर है तो सबके सबकी डिटेल्स देख पाएगा ना, कि उसको पता होगा कि भाई जो अब मेरा जो टीम लीडर है वो क्या काम कर रहा है, जो मेरी कंपनी में टीम लीडर है वो क्या काम कर रहा है। अब टीम लीडर के अंदर में जो डेवलपर, सीनियर सेल्स डेवलपर है, वो क्या काम कर रहा है, उसकी सैलरी कितनी है, उसको क्या क्या हमने एक्सेस दिया हुआ है कंपनी में, क्या क्या वो काम कर रहा है। अभी जो सबसे फोर्थ जो आपने ज्वाइन किया, ऑब्वियस ही बात है कि थर्ड वाला भी आपके देख, क्योंकि आपका सीनियर है, वो आपका काम ट्रैक करेगा। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपसे काम करवाना है, आपसे काम करवाएगा। ऑब्वियस सी बात है, ये आपको असाइन करेगा काम, यही आपको एक्सेस देगा, यही आपको बोलेगा कि अच्छा भाई ये वाला काम आपको करना है, ठीक है, आज ये वाला काम आपको करके देना है। आपका हर एक ट्रैकेबिलिटी, हर एक चीज ये आपका देख सकता है कम्प्लीटली, हर एक चीज आपकी समझ भी सकता है और देख भी सकता है। तो सेकंड वाला थर्ड की देख सकता है, फोर्थ की देख सकता है, फर्स्ट वाला सेकंड, थर्ड और फोर्थ की देख सकता है। ठीक है, तो इसको हर एक एक्सेस है, फर्स्ट वाले को, सेकंड वाले को, बट सेकंड वाला फर्स्ट की नहीं देख सकता, क्योंकि रोल हायरार्की में क्या होगा हमारा, ये हमारा टॉप लेवल पे हो गया। रोल हायरार्की में हमारे ये कंपनी का CEO। अब ऐसा तो नहीं है अभी आपको, अब एज ए जूनियर आपने ज्वाइन किया है तो कंपनी का कोई मैनेजर है, ऐसा तो नहीं है कि आपके पास वो एक्सेस आप मैनेजर का सैलरी जाके देख लोगे कि मैनेजर, ये कभी भी नहीं होता, राइट? तो ऐसा कभी नहीं होता। तो आप जाके और ये भी नहीं देख पाओगे कि आप उनको क्या क्या एक्सेस है, उनको कौन से सॉफ्टवेयर का एक्सेस है। 1 सेकंड ये। तो
ये जो भी आपके मैनेजर वगैरह क्या क्या एक्सेस, कौन से सॉफ्टवेयर का, कौन से पोर्टल का एक्सेस है, ये सब आप नहीं ना पूछोगे और ना आप ये सब देख पाओगे इनकेस आपको देखना है तो। ठीक है, तो ये हमारे रोल हायरार्की है। तो मैंने हाई लेवल पिक्चर दे दी, अब ये करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सेल्स फोर्स के अंदर एक लाइसेंस होता है, लाइसेंस टर्म होती है। ठीक है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कंपनी इंफॉर्मेशन में जाने के बाद हमें दिखता है। कंपनी इंफॉर्मेशन में हमारे पास लाइसेंस का जो ये सेक्शन आपको दिख रहा है लाइसेंस वाला, तो ये लाइसेंस हमारा, हम ओनली सेल्स फोर्स लाइसेंस की बात करेंगे यहाँ पे। तो हमारे जो ये दूसरे लाइसेंस, हम इनकी बात नहीं कर रहे, क्योंकि जो हमारे पास जो कंप्लीटली एक्सेस होता है वो हमारे सेल्स फोर्स के अंदर ही होता है, जो जिस पे हम काम करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे फ्री एडिशन है, डेवलपर एडिशन है, यहाँ पे हमारे जो लाइसेंस है, इन्होंने यहाँ पे नंबर ऑफ लाइसेंस 2 दिए हैं। ठीक है, 2 लाइसेंस से ज्यादा हम यहाँ पे 2 लाइसेंस से ज्यादा का यूजर हम यहाँ पे क्रिएट नहीं कर सकते। तो एक लाइसेंस ऑलरेडी यूज्ड है हमारा और एक हमारा रिमेनिंग है। एक कैसे यूज है जबकि हमने नहीं बनाया यहाँ पे रिकॉर्ड। तो लाइसेंस इसलिए यूज है क्योंकि जो हमारा यहाँ पे यूजर बना हुआ है, जो जो ये वेब एसेट बेस्ड टेक्नोलॉजी के नाम से यूजर बना हुआ है, तो तो हमारे पास यहाँ पे हम पर्सनल में गए। पर्सनल में जाने के बाद आपको एडवांस यूजर डिटेल्स है, इसमें आपको करंट यूजर का डिटेल मिल जाएगा। करंट यूजर कौन सा है, जिससे आप लॉग्ड इन हो, अभी आप लॉग इन हो वेब एसएफटीसी टेक्नोलॉजी से। ठीक है, तो अभी यहाँ पे यूजर लाइसेंस यहाँ पे मेंशन है, तो मेरा यूजर लाइसेंस क्या है, सेल्स फोर्स है। तो यहाँ सेल्स फोर्स है, तो ऑलरेडी यहाँ पे एक यूज हो रखा है, क्योंकि हमने ये वेब एसएफटीसी वाले को लाइक सेल्स फोर्स का बना रखा है। ठीक है, तो सेल्स फोर्स हमारा ऑलरेडी हमने दिया हुआ है, तो एक लाइसेंस और फ्री है जिसको हम यूजर बना सकते हैं जाके। तो उससे पहले, यूजर से पहले आपका कंपनी में सबसे पहले आपका प्रोफाइल बनेगा और यूजर बनेगा। आपसे ही पहले आपका प्रोफाइल बना मिलेगा आपको, तो सबसे पहले हम प्रोफाइल बनाते हैं जाके। ठीक है, प्रोफाइल बनाने के बाद है, आप किस प्रोफाइल का क्लोन करना चाहते हैं, एग्जिस्टिंग प्रोफाइल कौन सी लेना चाहते हो। आपके पास नंबर ऑफ प्रोफाइल्स आ गई है यहाँ पे। ठीक है, ये जो ड्रॉप डाउन आपको दिख रही है यहाँ पे हो गया, ये आपको ये क्लोन का बटन दिख रहा है, यहाँ से जाके आपको किसी को क्लोन करना है। तो यहाँ से कम्प्लीटली आप जाके, जैसे हमारे सिस्टम एडमिन है, सिस्टम एडमिन पे ऑलरेडी कम्प्लीटली एक्सेस होते हैं, तो हम इसका ही क्लोन कर लेते हैं जाके। ठीक है, सिस्टम एडमिन है, हमने इसका क्लोन किया। ये भी आपका एक रिकॉर्ड्स होता है। ठीक है, प्रोफाइल भी, प्रोफाइल ऑब्जेक्ट होता है, प्रोफाइल ऑब्जेक्ट के अंदर जो प्रोफाइल्स होती हैं अलग अलग, वो आपके रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसे आपका नॉर्मल रिकॉर्ड्स होते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर। तो हमने यहाँ पे दे दिया कस्टम प्रोफाइल, कस्टम प्रोफाइल या एडमिन कस्टम प्रोफाइल। तो एडमिन कस्टम प्रोफाइल, ये हमारी कस्टम प्रोफाइल होगी यहाँ पे, ये हमारे स्टैंडर्ड प्रोफाइल नहीं है ये वाला। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जाने के बाद आपको देखो यहाँ पे 2 डिफरेंस दिखेंगे। मैं पैरेलली दोनों प्रोफाइल को ओपन कर लेता हूँ। देखिए, यहाँ से हमने एडिट बटन पे क्लिक किया और यहाँ से हमने एडिट बटन पे क्लिक किया, ये हमारी कस्टम प्रोफाइल है। आपको कस्टम का चेकबॉक्स दिख रहा है, ये हमारी कस्टम प्रोफाइल नहीं है, यहाँ पे चेकबॉक्स हमारा फॉल्स है। ठीक है, तो ये मेरा स्टैंडर्ड प्रोफाइल है और ये मेरा कस्टम प्रोफाइल है। तो अभी आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने को क्या मिलेगा, आपने कभी सुना होगा, हमेशा सुना होगा कि जो एडमिन होते हैं, सिस्टम एडमिन को हर एक एक्सेस होता है और कस्टम प्रोफाइल को नहीं होता है सेल्स फोर्स के अंदर। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे जो हम यहाँ पे जाते हैं, लाइक जो हमारे जितने ऑब्जेक्ट्स हैं, हमें कुछ एक्सेस वगैरह देना है स्टैंडर्ड प्रोफाइल से, सिस्टम एडमिन से, हम उस एक्सेस को रिवोक नहीं कर पाते। देखो, यहाँ से ऑलरेडी जो चेकबॉक्स ऑलरेडी ये रीड ओनली है। बट हाँ, जो इनकेस हम जाते हैं यहाँ पे देखो कम्प्लीटली सारे चेकबॉक्स हमें हमें यहाँ पे हम ट्रू फॉल्स जो हमें करना है वो हम कम्प्लीटली इनको कर सकते हैं। ठीक है, कम्प्लीटली इनको ट्रू फॉल्स हम कर सकते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। तो इसलिए सिस्टम एडमिन के लिए हम कब कोई भी चीज़ को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। हम हमेशा बोलते हैं कि ये सिस्टम एडमिन होगा, हम बोलते हैं कि इसके लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं लग पा रही है, हम ट्राई कर रहे हैं, नहीं लग पा रही है। तो आपने कभी सुना होगा, ये बोल देते हैं कि यार कभी ये सिस्टम एडमिन तो नहीं है। जो सिस्टम एडमिन है, तो मतलब ये कहने का मतलब ये है कि सिस्टम एडमिन के लिए आप कुछ भी रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। सिस्टम एडमिन को हर एक चीज़ दिखेगी, हर एक चीज़ का एक्सेस होगा इसको। ठीक है, तो इसके लिए आप कुछ भी डेटा वगैरह कुछ लाइक हाइड नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते।
तो ये होता है हमारे सिस्टम एडमिन के सिनेरियो में। इवन आप सिस्टम एडमिन के लिए आपको रीड ओनली फील्ड बनाने हैं ना, रीड ओनली भी नहीं बना पाओगे आप पेज लेआउट से। पेज लेआउट से आप कभी ट्राई करना सिस्टम एडमिन के लिए रीड ओनली फील्ड बनाने का, तो आप कभी रीड ओनली फील्ड नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो ये हमारा प्रोफाइल से रिलेटेड था। तो अभी हमने ये प्रोफाइल क्रिएट कर लिया। तो अभी तो हमने प्रोफाइल क्रिएट ही किया है, ठीक है, कस्टम प्रोफाइल। अभी इस प्रोफाइल से रिलेटेड, अभी इस प्रोफाइल के अंदर जो जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, हमें कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स को क्या क्या रिस्ट्रिक्शन लगाना है, जिसको जिसके लिए हमें रिस्ट्रिक्शन लगाना, वो रिस्ट्रिक्शन हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, अभी यहाँ पे यूजर ऐड करते हैं, व्यू यूजर पे जाते हैं और यहाँ पे हम नया यूजर हम बनाते हैं। एक लाइसेंस जो हमारे यहाँ पे फ्री था, जो हमारे सेल्सफोर्स का एक लाइसेंस यहाँ पे रिमेनिंग था, तो एक वाला, तो हम इस पे नए यूजर बनाते हैं। तो यहाँ पे हम बनाते हैं, मैंने डाल दिया अमरजीत पुरी एंड लेट्स से ईमेल आईडी मैं अपने वाली डाल सकता हूँ। और यहाँ पे टाइटल वगैरह कुछ मैंडेटरी नहीं है, टाइटल डालना है तो सही है, अदरवाइज इट्स फाइन। तो यहाँ पे रोल पे आपको रेड कलर का मार्क जरूर दिख रहा है, बट ये आपका ऑप्शनल है, ठीक है, ये आपका कोई वो नहीं है, मतलब मैंडेटरी नहीं है। तो उसके बाद आपका लाइसेंस आता है। तो लाइसेंस में आने के बाद आपको सेल्सफोर्स लाइसेंस यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ से आप सेल्सफोर्स लाइसेंस, नंबर ऑफ लाइसेंसेस जितने आपके लिस्ट में दिख रहे हैं, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। ये वाले लाइसेंस आपको यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है, ये वाले आपको दिख रहे हैं। उसके बाद आपको प्रोफाइल देना है। प्रोफाइल हमें कौन सा देना है, जो प्रोफाइल अभी हमने बनाया है, ये हमारा कस्टम प्रोफाइल है। वैसे तो आप स्टैंडर्ड भी दे सकते हो, बट नहीं, हम अपना कस्टम वाला देना चाहते हैं इसको, क्योंकि स्टैंडर्ड वाला तो ऑलरेडी वेब एसएफडीसी वाला है हमारा। तो हमें कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाना है, तो हम यहाँ पे तो लगा नहीं पाएंगे इस प्रोफाइल के लिए, तो क्योंकि वो सिस्टम एडमिन है, उसके लिए लगा नहीं पाएंगे। अभी इनकेस आपका कोई लाइक इस यूजर का कोई मैनेजर वगैरह है, तो उसके लिए इन्होंने लुकअप वगैरह दे रखा है। तो ये जो लुकअप है, ये आपका सेल्फ लुकअप है, मतलब ये इसी के साथ लुकअप है, मतलब यही सेल्फ लुकअप बोलते हैं ना जिसको, कि सेम ऑब्जेक्ट पे, यूजर ऑब्जेक्ट पे ही है। तो अभी हम जाके इसको सेव करते हैं। तो ऑलरेडी यूजर नेम एग्जिस्ट करता है हमारा, तो हम यहाँ पे जाके .com की जगह .com.demo समथिंग कुछ ऐसा लिख देते हैं। और अभी हमारे और में डेटा क्रिएट हो गया, क्योंकि हमने डेमो और बनाया है अभी, ठीक है। तो अभी हम हमारे पास क्या ऑप्शन आता है, अभी हमें चेक करना है, हमें कुछ रिस्ट्रिक्शन वगैरह लगानी है यहाँ पे। इनके आपको जो कहीं पे कोई डाउट हो ना, तो पूछ लेना, ठीक है। तो अभी हमारे पास प्रोफाइल पे हम गए। प्रोफाइल पे जाने के बाद हम हमें कोई रिस्ट्रिक्शन लगानी है पर्टिकुलर उस यूजर के लिए। तो हमारा एडमिन एडमिन कस्टम प्रोफाइल था। अभी लेट्स से हमारे पास अकाउंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ये तो हमारे वेब एसएफडीसी के लिए दिख रहा है। बट जो हमने अमरजीत पुरी के नाम से रिकॉर्ड ये यूजर बनाया है, जो हम इस यूजर से लॉगिन करते हैं, इस यूजर से लॉगिन करने के बाद हमें देखना है कि इसको परमिशन है या परमिशन नहीं है, रिकॉर्ड्स की परमिशन है या नहीं है। तो हमें हम कुछ रिकॉर्ड परमिशन हटा के देखते हैं कि क्या परमिशन इसके लिए हटा सकते हैं। तो अभी एक काम करो, अकाउंट पे जाने के बाद हम कंप्लीटली इसको, मतलब कंप्लीटली सारा एक्सेस हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, अकाउंट ऑब्जेक्ट के लिए ओनली। तो हमने हटाया और हम इसको सेव कर देते हैं। हमने इसको सेव किया और अभी देखो, अभी हमें इस यूजर में लॉगिन करना है। अब मुझे देखना है कि भाई मैंने तो इसकी प्रोफाइल, जो इसकी प्रोफाइल एडमिन कस्टम प्रोफाइल है, ये कौन सी है, ये वाली। अभी यहाँ से हमने परमिशन हटा दी। अभी मुझे अमरजीत पुरी के अंदर लॉगिन करके देखना है, हमें लॉगिन करना है, हमें तभी तो टेस्ट कर पाएंगे ना। तो ऐसे तो हम अकाउंट में इसके अंदर डायरेक्टली नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इसकी प्रोफाइल अलग है, इसकी प्रोफाइल अलग है, ये सिस्टम एडमिन है। तो अभी इस प्रोफाइल, अमरजीत पुरी वाले की प्रोफाइल के अंदर हम जाके हमें एक्सेस चेक करना है, ठीक है। तो उस सिनेरियो हम क्या करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन बटन होगा, जो लॉगिन ऑप्शन, एक काम कर सकते हैं कि मेरे पास एक ईमेल आया होगा जब मैंने यूजर क्रिएट किया, या मैं उसके लिए उसके साथ लॉगिन करूंगा यहाँ पे। तो लॉगिन करने के बाद मैं टेस्ट करूंगा, वो कर सकते हैं। अदरवाइज हमें बार बार लॉगिन ना करने का बजाय हम डायरेक्टली यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रोक्सी लॉगिन। आप एक यूजर से दूसरे यूजर को में लॉगिन करना जाके, उसको बोलते हैं प्रोक्सी लॉगिन करना, ठीक है। प्रोक्सी लॉगिन करते हैं जब हमारे पास लॉगिन ऑप्शन होता है। तो रियल टाइम में आपके पास ऐसा आएगा, आपको आपने कुछ एक्सेस वगैरह किसी को दे दिया और ऑलरेडी यूजर उसका ऑलरेडी क्रिएटेड है, आपके पास उसका
मतलब पासवर्ड वगैरह नहीं है, यूजर नेम तो चलो होगा, तो पासवर्ड नहीं है आपके पास। उस सिनेरियो में आप क्या करोगे, उस सिनेरियो में आपको जो भी ये यूजर जो भी आपका लाइक ये प्रॉक्सी लॉगिन का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा, और आप प्रॉक्सी लॉगिन करके उसका एक्सेस चेक कर सकते हो कि उसको ये एक्सेस आया है नहीं आया है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे होगा लॉगिन एक्सेस पॉलिसी। लॉगिन एक्सेस पॉलिसी में आप जाने के बाद आपको यहाँ पे लिखा हुआ है एडमिन कैन लॉगिन विद एनी यूजर। लॉगिन सॉरी एडमिन सिस्टम एडमिन आपका किसी भी लॉगिन में यूजर में लॉगिन करके देख सकता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आप गए, आपने एनेबल कर दिया इसको, एनेबल करने के बाद आपने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अभी लॉगिन का ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, तो अभी लॉगिन का ऑप्शन यहाँ पे आ गया। ठीक है, लॉगिन बटन यहाँ पे आ गया, बट इशू क्या है यहाँ पे, जैसे मैं लॉगिन करता हूँ ना इसके अंदर, तो लॉगिन तो मैं हो जाऊंगा इसके अंदर, बट इशू क्या होगा, जैसे लॉगिन करने के बाद मैं लॉग आउट करूंगा ना, तो वो कंप्लीटली मुझे बाहर ले जाके लाइक होम पेज पे ले जाएगा। होम पेज पे मतलब उस पे आईडी पासवर्ड वाले पेज पे ले जाएगा जहाँ से हम लॉगिन करते हैं। बट मुझे कंप्लीटली लॉग आउट नहीं करना, मुझे जब मैंने लॉगिन किया और मैं लॉग आउट करता हूँ ये अमरजीत पुरी से, तो ये ऑटोमेटिकली उसी पेज पे रिडायरेक्ट करे, इसी यूजर वाले पेज पे रिडायरेक्ट करे, मतलब वो वहाँ पे इस यूजर के अंदर वेब एसएफडीसी टेक्नोलॉजी के अंदर रिडायरेक्ट करे, वो कंप्लीटली मुझे हर एक सिस्टम से बाहर ना फेंके। ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे सेशन सेटिंग में जाते हैं। सेशन सेटिंग में जाने के बाद हमारे पास ये फोर्स रीलॉगिन आफ्टर लॉग्ड इन एज यूजर ऑप्शन है, इसको डिसेबल कर दो आप। आपने फॉल्स किया और आपने सेव किया। सेव करने के बाद जैसे भी अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करने के बाद हम लॉगिन करते हैं, अभी इसका काम खत्म हो गया। ठीक है, तो अभी इसने इन्होंने बोला है कि जैसे ही आप किसी प्रोक्सी लॉगिन करते हो तो यहाँ पे आएगा लॉग्ड इन एज अदर यूजर, जो भी आपका यूजर का नेम होगा। ठीक है, जो आपके यूजर का नेम होगा। तो अभी हमने प्रोक्सी लॉगिन कर रखा है ये वाला। ठीक है, अभी हम यहाँ से लॉग आउट करते हैं, दोबारा लॉगिन कर लेंगे, नो इशू। तो लॉग आउट करते हैं तो हमारे सिस्टम एडमिन में ही रिडायरेक्ट करेगा, हमें उसी पेज पे करेगा। हम लॉगिन करते हैं, लॉग आउट करते हैं, तो कंप्लीटली हर जगह पे नहीं लेके जाएगा। तो अभी देखो यहाँ पे मुझे अकाउंट का ऑप्शन नहीं दिख रहा, अकाउंट हमें नहीं दिख रहा, बट हमें हर एक टैब में जाके चेक करना है। हम यहाँ पे लिखते हैं अकाउंट, अकाउंट को इसे नंबर ऑफ रिकॉर्ड, नंबर ऑफ वैल्यू 0 दिखाया है यहाँ पे, मतलब कुछ नहीं है अकाउंट के नाम से यहाँ पे। बट अभी हमें जाके यहाँ पे इसको लॉग आउट करते हैं, और अभी हम यहाँ से जाके कुछ चेंजेस करते हैं। चेंजेस क्या करेंगे, हम अकाउंट को जाके हम रीड का एक्सेस दे देंगे ओनली। हम चाहते हैं हमें इसको ओनली रीड का एक्सेस दे देते हैं। अकाउंट तो दिखेगा, वो रीड करेगा, बट वो लाइक कुछ वहाँ पे राइट नहीं, मतलब रिकॉर्ड नहीं बना पाएगा या ना एडिट कर पाएगा उसे। अभी देखो ये हमारा सिस्टम एडमिन है, अभी यहाँ पे सिस्टम एडमिन में जाने के बाद हमें यहाँ पे कंप्लीटली सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, डिलीट का ऑप्शन है, सब कुछ है। ठीक है, अभी क्या काम करते हैं, हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं, प्रोक्सी लॉगिन। अभी प्रोक्सी लॉगिन करते हैं, और लॉगिन करने के बाद अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ ओनली पेज को, क्योंकि अभी किस में लॉगिन है, वो वाला। अभी एडिट डिलीट का ऑप्शन आपको दिख रहा है, बट अभी अमरजीत पुरी वाले सिनेरियो में नहीं दिख रहा है। सिस्टम एडमिन में दिख रहा था एडिट का और डिलीट का ऑप्शन, बट यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन यहाँ से मतलब डिसअपियर हो गया। ठीक है, तो अभी हमें दोबारा से ये लॉग आउट करना है, और कुछ और ऑप्शन हमें लगाना है, कुछ और एक्सेस देना है, कस्टम ऑब्जेक्ट का देना है, स्टैंडर्ड, आपको कोई भी एक्सेस देना है, कंप्लीटली आप सारे सारे एक्सेस यहाँ पे दे सकते हो प्रोफाइल लेवल से। ठीक है, आपको देखो कस्टम ऑब्जेक्ट, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स, हर एक ऑब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। कस्टम ऑब्जेक्ट परमिशन हमारा एक ही ऑब्जेक्ट है जो हमने कल एक्सेल फाइल से बनाया था एक बार में, जो हमारे कैंडिडेट डिटेल्स के नाम से है। तो ये टोटली हमारे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इनके अकॉर्डिंगली आपको क्रिएट का एक्सेस देना, बट एडिट का एक्सेस नहीं देना है, या आपको डिलीट का एक्सेस देना है, मतलब ये सब आपको देना है। ठीक है, तो ये सारे एक्सेस आप यहाँ से दे सकते हो। तो अभी प्रोफाइल लेवल का जो सिक्योरिटी होती है, प्रोफाइल लेवल की सिक्योरिटी का मतलब होता है
कि इन केस आपके पास अभी मल्टीपल यूजर्स हैं, मैं आपको एक दो सिनेरियो बताता हूँ। आपके पास ही आपके पास मल्टीपल यूजर्स हैं, ठीक है। आपके पास एक प्रोफाइल है ये कंप्लीटली, उसके अंदर ये सारे यूजर हैं, ठीक है। तो ऐसे कर करके हमारे पास 100 यूजर हैं। 100 यूजर में से हमारे पास जो ये यूजर्स हैं, तो इनके लिए तो हमारे पास उन्होंने बोल दिया कि चलो 5 यूजर है, 5 यूजर में से मेरे को करना क्या है, 2 यूजर ये हो गए, 3 यूजर हमारे ये हो गए। तो उन्होंने बोला है कि इन यूजर्स 2 यूजर को तो मुझे एक्सेस देना है, 2 यूजर को तो मुझे एक्सेस देना है अकाउंट का, बट 3 यूजर को मुझे एक्सेस नहीं देना। और प्रोफाइल सबकी सेम है, प्रोफाइल सबकी सेम है। मुझे इसको तो अकाउंट को रीड एक्सेस देना है, ओनली रीड एक्सेस देना है, और इसको मुझे रीड एक्सेस भी नहीं देना, इसको मुझे कोई एक्सेस नहीं देना, और प्रोफाइल सबकी सेम है। तो उस सिनेरियो में हम प्रोफाइल से कैसे इस चीज को अचीव करेंगे? तो प्रोफाइल लेवल पे हम क्या करेंगे, जाके ये एक्सेस नहीं देना है, तो प्रोफाइल लेवल पे हम जाके क्या कोशिश करेंगे, हम जाके ट्राई करेंगे भाई हमारा जो ये रीड का एक्सेस हमें दे देते हैं, ठीक है, दे देते हैं। तो ये कंप्लीटली एक प्रोफाइल है तो 5 यूजर के इसके लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा, जो कि हमारा सिनेरियो फेल हो जाएगा। अभी क्लाइंट ने बोला है किसको देना है, चलो इसके लिए तो इस काम चल गया, हमने प्रोफाइल लेवल्स दे दी, बट इसके लिए भी एक्सेस हो गया, जबकि इसके लिए हमें देना नहीं था। तो अभी इस सिनेरियो में हमारा प्रोफाइल का यहाँ पे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। खत्म मतलब प्रोफाइल तो आपकी रहेगी बट प्रोफाइल लेवल पे आपको जाके कंप्लीटली एक्सेस को हटा देना है। आपने कंप्लीटली एक्सेस को हटा दिया तो सबके लिए मेरा एक्सेस हट गया यहाँ से, मेरे पांचों 5 यूजर के लिए एक्सेस हट गया है यहाँ से जाके। तो अभी इस सिनेरियो हमें करना क्या है, इस सिनेरियो में हमें जाना है परमिशन सेट पे। एक परमिशन सेट होता है सेल्सफोर्स के अंदर, जो परमिशन सेट इज अ नथिंग, इट इज अ सेट ऑफ परमिशंस which help us to grant access to the particular user. ओके, इसकी परमिशन सेट से हम क्या कर सकते हैं, वो प्रोफाइल का रेप्लिका प्रोफाइल की तरह ही होता है, डुप्लीकेट कॉपी होती है प्रोफाइल की जैसे ही होता है, सेम टू सेम। तो उसके उसमें करते क्या है हम, उसमें हमें जो किसी पर्टिकुलर यूजर को हमें एक्सेस देना है ना, तो कंप्लीटली किसी यूजर को एक्सेस देना है, तो हम उसको जाके उस यूजर को जाके वो परमिशन सेट असाइन कर देंगे, और उस परमिशन सेट में हम ओनली रीड का एक्सेस देंगे। वो परमिशन सेट आप इन्हीं 2 यूजर को एप्लीकेबल होगा, इन 2 यूजर को आपको असाइन करना है, बट इन 3 यूजर को आपको असाइन नहीं करना परमिशन सेट। परमिशन सेट आपको 2 यूजर को असाइन करना है, 3 यूजर को असाइन नहीं करना। तो ऑब्वियस सी बात है, आपने प्रोफाइल लेवल से हटा दिया, सबके लिए हट गया स्टार्टिंग में, सबके लिए अकाउंट कोई नहीं जानता यहाँ पे। अकाउंट अब जानना किसको है, इन दो को, इन दोनों को तीन तीन को जानने की जरूरत नहीं है। अब इन दो को अकाउंट जानने की जरूरत है, तो मतलब ऑब्वियस सी बात है कि जब इन दोनों को जानने की जरूरत है, जो परमिशन सेट में हमने रीड का एक्सेस दिया है वो इन दोनों को असाइन कर दो, तो अपने आप ही ये जान जाएंगे ना। तो ये वाला सिनेरियो होता है हमारा परमिशन सेट में। तो परमिशन सेट भी हम करेंगे। तो परमिशन सेट में को लाइक देखने से पहले हमें जाना पड़ेगा यूजर पे, पर्टिकुलर यूजर पे। तो अभी हमारे पास देखो, अभी हमारे पास जो हम कंपनी आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? हाँ हाँ, आपको आ रहा है ना भाई मृत्युंजय? जी आ रहा है। ठीक है। तो अभी हमारे पास ये वाला, अभी मेरे पास यहाँ पे लाइसेंस वगैरह का यहाँ पे ऑप्शन मैंने आपको दिखाया था, तो मैं अभी इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो लाइसेंस हमारे कितने हैं यहाँ पे, 0 दिखा रहे हैं, ठीक है। टोटल लाइसेंसेस कितने हैं, यूज कितने दिखा रहे हैं, 2, और टोटल तो 2। तो अभी हमारे पास एक भी लाइसेंस यहाँ पे फ्री नहीं है। जो इन केस हम यहाँ यूजर पे जाते हैं, यूजर पे जाने के बाद मैं यहाँ पे डीएक्टिवेट कर देता हूँ इस लाइसेंस, इस यूजर को डीएक्टिवेट करने का मतलब क्या है, मैं इसको परमानेंटली सस्पेंड कर देता हूँ, ठीक है। परमानेंटली सस्पेंड हमने कर दिया कि हमने बोल दिया कि ये यूजर अभी हमारे कंपनी छोड़ के जा चुका है, ठीक है। जा चुका है मतलब इसको हमने इसको कोई लाइसेंस यहाँ पे दे नहीं रखा, तो हमने डीएक्टिवेट कर दिया, भले ही यहाँ पे लिखा हुआ है, बट मैं यहाँ पे जाके दोबारा रिफ्रेश करता हूँ इसको। डीएक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे दोबारा से एक लाइसेंस आ गया है, ठीक है, एक लाइसेंस यहाँ से आ गया है। तो अभी दोबारा एक्टिव करते हैं तो क्या होगा हमारा ये, तो ये लाइसेंस मेरा दोबारा से यूज हो जाएगा, ये लाइसेंस हमारा दोबारा से यहाँ पे फिर ये 0 लाइसेंस दिखा देगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, डीएक्टिवेट का ऑप्शन का मतलब होता है कि आपका यूजर, आपका जो ये यूजर है,
अमरजीत पुरी है, ये आपका अभी कंपनी छोड़ के जा चुका है, ये आपके प्रोजेक्ट में नहीं है अभी, ये बंदा आपके प्रोजेक्ट में नहीं है। तो सिक्योरिटी पर्पज के लिए आप इसको एक्सेस नहीं देना चाहते आपकी सेल्सफोर्स ऑर्ग का, क्योंकि आपकी सेल्सफोर्स ऑर्ग में पता नहीं कितनी सिक्योरिटी क्या कुछ पड़ा हुआ है, डेटा रियल टाइम डेटा पड़ा हुआ है जो आप यहाँ मतलब काफी लाइक सिक्योर है, आप वहाँ उसको लीक नहीं करना चाहते। ठीक है, तो उसके लिए आप इसको डीएक्टिवेट कर दोगे, उसको सस्पेंड कर दिया आपने परमानेंटली, उसको आपने डीएक्टिवेट कर दिया। ठीक है, वो चाह के भी कभी लॉगिन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उन्होंने हमने इसको जाके वो कर दिया। तो अभी डीएक्टिवेट करने का मतलब क्या होता है, लाइसेंस यहाँ से फ्री हो जाता है। डीएक्टिवेट करने का मतलब है अभी 0 था, तो ये लाइसेंस फ्री हो गया, मतलब लाइसेंस फ्री हो गया, मतलब एक लाइसेंस हमें बच गया। ठीक है, जो हम डीएक्टिवेट ना करें तो हमें हर महीने लाइसेंस का, जिनके इस बंदा छोड़ के चला भी जाता है तो हमारा नुकसान क्या है, 2 नुकसान है हमारे। एक नुकसान तो है कि बंदा कभी भी लॉगिन करके देख सकता है, दूसरा नुकसान क्या है हमारा, दूसरा नुकसान ये है कि जो भी हमें इस लाइसेंस का हमें पे करना पड़ता है मंथली बेसिस पे, हमें इसका लाइसेंस का हमें पे करना है, और हमारे पास और एम्प्लॉय को हमने हायर कर लिया। तो ऐसा तो नहीं है कि हमने इसको भी यूज कर रखा है यहाँ पे इस वाले में, और हम इसका भी पे करते जा रहे हैं, इसका पे करते जा रहे हैं, और दूसरे लाइसेंस के लिए क्या है, हम दूसरे लाइक और वहां से लाइक सेल्स फोर्स में टिकट रेज करके वहां से और खरीद रहे हैं। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि हम लोग पैसा ऐसे वेस्ट करते रहेंगे। तो इसका बेनिफिट ये है कि आपका एक लाइसेंस और बच जाता है। ठीक है, तो अभी दूसरा ऑप्शन आपका आता है फ्रीज का, जो यहाँ पे फ्रीज ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो फ्रीज का मतलब क्या होता है, आपने इसको फ्रीज कर दिया। फ्रीज ऑप्शन का मतलब ये होता है कि आपने इसको फ्रीज कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका ये वो हो गया, मतलब इसको एक्टिवेट करते हैं, पहले अनफ्रीज करके एक्टिवेट करते हैं। ये इंटरव्यू क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे ऐसे वो पूछते हैं, तो इसका ध्यान रखना। तो अभी देखो मैंने इसको यूज किया और हमने इसको रिफ्रेश करके देखा, इसे 0 दिखाया। अभी हमने इसको फ्रीज कर दिया यहाँ से। तो फ्रीज करने का मतलब ये है कि जो भी ये बंदा है, जो अमरजीत पुरी है, तो ये कभी भी आपके सेल्सफोर्स में लॉगिन करके नहीं देख सकता बाहर से। ठीक है, जब तक हमने इसको फ्रीज कर रखा है ना, तब तक ये बाहर से लॉगिन नहीं कर सकता। ये होता है हमारा टेम्परेरली सस्पेंडेड, हमने टेम्परेरली सस्पेंड कर दिया इसको। ये होता है आपका डीएक्टिवेट। जो आपको इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन deactivate the user and freeze the user. Okay, what is difference between deactivation and freeze? फ्रीज का मतलब होता है आपने टेम्परेरली उसको सस्पेंड किया है, वो आपके ऑफिस में आएगा, आपके प्रोजेक्ट में ही है वो बट कुछ टाइम के लिए वो बंदा बाहर गया है, अपने वेकेशंस पे गया है या कहीं पे आउटसाइड गया है। ठीक है, तो आप उसको लाइक एक्सेस नहीं देना चाहते। बट इसके सिनेरियो में डिफरेंस क्या होता है, ये आपका देखो डिफरेंस दोनों में क्या क्या बन रहा है। आपके 2 डिफरेंस तो ये बन गए कि एक तो टेम्परेली सस्पेंडेड होता है फ्रिज, ये होता है आपका परमानेंटली सस्पेंडेड। दूसरा है कि जैसे भी आपने इसको डीएक्टिवेट कर दिया, डीएक्टिवेट करने के बाद क्या है, आपका लाइसेंस फ्री हो जाता है, यहाँ पे आपका 0 हो गया। ठीक है, अभी हमने इसको फ्रीज कर रखा है, तो फ्रीज करने के बाद हम इसको रिफ्रेश करते हैं, क्या यहाँ पे 1 लिखा आ रहा है, नहीं आ रहा है। मतलब फ्रीज में भी लॉगिन नहीं कर पाएगा, इसमें भी लॉगिन नहीं कर पाएगा बाहर से बंदा ठीक है, तो यहाँ फ्रीज का मतलब है कि आपने इसका लाइसेंस फ्री नहीं हुआ। ठीक है, फ्री नहीं होता। तो ये डिफरेंसेस रहते हैं इसमें फ्रीज अनफ्रीज के अंदर। ठीक है, और जितने भी आपके ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मैं आपको फ्यूचर में भी ये बात बार बार रिपीट करूंगा, बट हाँ आपको पता होना चाहिए, जो भी हमारे यूजर्स हैं, हमारे पास प्रोफाइल है, परमिशन सेट है, ओडब्ल्यूडी है, रोल है, जो भी है हमारे पास सिक्योरिटी के पार्ट है, इनको हम बोलते हैं हमेशा सेटअप ऑब्जेक्ट। इनको हम बोलते हैं सेटअप ऑब्जेक्ट। और जो आपके पास ये अकाउंट, कॉन्टैक्ट, अपॉर्चुनिटी और आपके कस्टम ऑब्जेक्ट, ये सब ऑब्जेक्ट होते हैं, ये होते हैं आपके नॉन सेटअप ऑब्जेक्ट। अब आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेटअप ऑब्जेक्ट एंड नॉन सेटअप ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सेटअप ऑब्जेक्ट आपके होते हैं जो सिक्योरिटी का पार्ट होते हैं, वो वाले सेटअप ऑब्जेक्ट होते हैं। और नॉन सेटअप ऑब्जेक्ट आपके जितने भी आपके एस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इनको एस ऑब्जेक्ट्स ही बोलते हैं, सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट्स। एस ऑब्जेक्ट आपका यूजर नहीं होता, यूजर देखो आपको ऑब्जेक्ट होता है, प्रोफाइल भी आपके ऑब्जेक्ट्स होता है, बट आपके एस ऑब्जेक्ट्स जो कॉल करते हैं वो होते हैं आपके जो रियल टाइम ऑब्जेक्ट्स के अंदर रिकॉर्ड सेव करते हैं, जहां से आप आपके कस्टमर का इन्फॉर्मेशन सेव करते हो। ठीक है, तो होते हैं आपके एस ऑब्जेक्ट, सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सेल्स एस ऑब्जेक्ट का मतलब स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट नहीं होता, कस्टम और स्टैंडर्ड दोनों होते हैं एस ऑब्जेक्ट का मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सेटअप ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है यूजर। यूजर के अंदर हमने जो अमरजीत पुरी बनाया, तो ये क्या है, वैसे तो हम बोलते हैं यूजर बनाया है,
बट ये यूजर ऑब्जेक्ट के अंदर हमने एक रिकॉर्ड क्रिएट किया है, हमने ये रिकॉर्ड क्रिएट किया है। इनका जो कंप्लीटली फंक्शनैलिटी होती है ये सारा का सारा हमारा डिफरेंट रहता है एज कम्पेयर टू रियल टाइम। लाइक जो रिकॉर्ड्स होते हैं, आप कभी भी यूजर को डिलीट नहीं कर सकते, आप यूजर को कभी भी डिलीट नहीं कर सकते। इसका रीजन क्या है? आप यूजर को डिलीट करने का रीजन क्या है, डिलीट क्यों नहीं कर सकते? जो सेल्सफोर्स ने कभी भी नहीं दिया इसको, इसका लाइक डिलीट करने का ऑप्शन। क्योंकि लेट्स से आपका अकाउंट है, अकाउंट के अंदर आपने कोई रिकॉर्ड बना रखा है, ठीक है, अकाउंट ऑब्जेक्ट के अंदर आपने कोई रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड्स बनाया, इस रिकॉर्ड का ये देखो किसने बनाया था, ये वेब एसएफडीसी टेक्नोलॉजी ने बनाया था ये। और ये कब बनाया था? ये हमारे 24 को बनाया था और 28 को इसने लास्ट मॉडिफाई इसको किया है, ठीक है। तो अभी इस यूजर ने बनाया है, अभी जो मैं इस यूजर को डिलीट कर देता हूँ, इन केस डिलीट कर देता हूँ, तो ये क्या ट्रैकेबिलिटी यहाँ पे रहेगी, क्या सिक्योरिटी रहेगा सेल्सफोर्स का? यहाँ पे कंप्लीटली सारा सिक्योरिटी खत्म हो जाएगा, है ना। तो वो नहीं ट्रैक कर किसने काम किया है ये वाला। इनकेस कोई बंदा लास्ट टाइम वो छोड़ के जा रहा है कंपनी, और उसने कुछ लाइक कुछ वहाँ पे कुछ गलतियां भी कर दी हैं, कुछ अपने लाइक कुछ मिस्टेक्स करके चला गया है इंटेंशनली, तो उस टाइम पे क्या सिनेरियो रहेगा आपका? उस टाइम पे आप लोग इसको रिकवर नहीं कर पाओगे, आप नहीं देख पाओगे भाई ये किसने किया है। अभी मैनेजर किसी को ब्लेम नहीं कर सकता, भाई तूने क्यों कर दिया इस चीज को, तूने क्यों किया इस चीज को, तो वो नहीं कर पाएगा। क्योंकि वो आप बोल सकते हो नहीं मैंने नहीं किया भाई, ये तो ये बंदे का लास्ट मॉडिफाइड आ रहा है। आपके पास सबसे मेन पार्ट यही होता है। आज हम जब भी एपेक्स क्लास या कोडिंग लेवल पे काम करते हैं, तो वहाँ पे कोई फंक्शनैलिटी फट जाती है ना, तो सबसे पहले यही देखा जाता है कि लास्ट मॉडिफाई किसने किया था कोड को। जो इनकेस आपने गलती से ऐसे एक बार गलती से करके सेव कर भी दिया ना, यहाँ 28 लिखा आ रहा है और मैंने सेव कर दिया, तो यहाँ पे 29 आ रहा है तो वो ये नहीं देखेंगे कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, वो देखेंगे कि हाँ आपने, भाई ये आपका नाम आ रहा है तो आपको सीधा ब्लेम जाएगा ये वाला, ठीक है। बट आपको ये वाला चीज आपको दिखाना है कि भाई ये मैंने नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो भाई आप कंप्लीटली जाके, एक मिनट, आपके पास यहाँ पे सेट हिस्ट्री ट्रैकिंग होती है, ठीक है। आपके पास ये सेट, ये रिकॉर्ड लेवल की बात कर रहा हूँ मैं। तो सेट हिस्ट्री ट्रैकिंग होती है, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आप इसको एनेबल करोगे। एनेबल करने के बाद हमारे पास आपको कौन कौन से की ट्रैकिंग दिखानी है भाई, आपको अकाउंट साइट, अकाउंट नंबर, दो तीन की ले लेते हैं अभी के लिए। हमने सेव कर दिया, सेव करने के बाद हमने इसको रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद हमने देखा भाई यहाँ पे हमारे पास अभी यहाँ पे जाके अकाउंट नंबर है ना जो हमारा, यहाँ पे जाने के बाद हम इसको जी कर देते हैं ओनली। हमने जी किया यहाँ पे, और जस्ट वेट, यहाँ पे हमें हिस्ट्री है जो वो लगाना पड़ेगा। रिलेटेड लिस्ट पेज लेआउट में हम गए और यहाँ जाने के बाद हमारे पास लिस्ट के अंदर अकाउंट हिस्ट्री, अकाउंट हिस्ट्री हमने यहाँ पे लगाया। अकाउंट हिस्ट्री लगाया तो इन्होंने बोल दिया भाई अकाउंट नंबर आपका इससे ये वाला चेंज हुआ है, जी हुआ है, ठीक है। अकाउंट नंबर के अंदर मतलब अकाउंट नंबर मैं इसलिए कुछ भी डाल लो आप, जो भी हम मैंने आपको ये दिखाए थे सेट लिस्ट ट्रैकिंग के अंदर, तो इसके अंदर आपको जो जो आपको ये डालने हैं वो सब आप यहाँ पे डाल सकते हो। इसको ट्रू करने के बाद ये सब आप चेक कर सकते हो। अभी एफ डाला तो उन्होंने बोला भाई इस टाइम पे पहले इस बंदे ने ये वाली चीज चेंज की थी, अभी इस बंदे ने ये वाली चीज को ये वाला चीज चेंज कर दिया है। तो आपको हर एक चीज की ट्रैकिंग होती है, सारा का सारा पार्ट आपका सिक्योरिटी का होता है। ये आपकी ट्रैकिंग होना आपका कंप्लीटली सिक्योरिटी का पार्ट है। ये आपकी ट्रैकिंग हो रही है भाई किस बंदे ने काम पे क्या काम किया था। अभी इन केस, चलो ये प्रोफाइल और यूजर का आपको समझ में आ गया होगा, बट इन केस आपका यूजर ने आपके यहाँ पे जाके, अभी एक चीज भी तो हो सकती है ना कि हम ये चीज भी बोल सकते हैं यहाँ पे, भाई यहाँ पे देखो अभी क्या किया हुआ है, अ, अभी यहाँ पे जो रिकॉर्ड्स था हमारा अकाउंट ऑब्जेक्ट के अंदर, इसका लास्ट मॉडिफाई बाय क्या क्या है, ये वेब एज बेस्ड टेक्नोलॉजी है। बट मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक चालाकी खेल लेता हूँ कि भाई मैंने प्रोक्सी लॉगिन कर लिया, प्रोक्सी लॉगिन करने के बाद मैं यहाँ पे जाके और इसका जाके मैं ये वाला इसके इल्जाम लगा देता हूँ। मैं इसका मैं बोल दूंगा भाई मैंने नहीं किया ये वाला, हाइड फीड्स कर देते हैं, ठीक है। तो मैं बोल देता हूँ कि मैंने नहीं किया। मैं क्या करता हूँ, ओ इसको सॉरी एक्सेस ही नहीं है ना, एक मिनट इसको एक्सेस दे देते हैं पहले।
हाँ, एक डाउट था, ये जो अकाउंट हिस्ट्री वाला हमने बाद में एनेबल किया, तो जो प्रीवियस हमारे हिस्ट्री होगी वो नहीं शो होगी? नहीं नहीं, पहले वो प्रीवियस वाली नहीं होगी, जब जब किया आपने उसके बाद होगा। उसके बाद वाला ही होगा। हाँ, अभी देखो हमने प्रोक्सी लॉगिन यहाँ से किया है। प्रोक्सी लॉगिन करने के बाद हमारे पास ये ऑप्शन यहाँ पे आ गया। अभी हमने किया क्या, पहले वेब एसएफटीसी टेक्नोलॉजी थी। अब वेब एसएफटीसी टेक्नोलॉजी ने क्या किया, जान से चालाकीबाजी में क्या किया, ये वाला जाके अमरजीत पुरी से लॉगिन करने के बाद लॉग आउट कर दिया। तो लॉग, 1 सेकंड, तो अभी उन्होंने यहाँ पे किया और अभी मैं यहाँ से लॉग आउट भी कर देता हूँ, बट हाँ, तो अभी वो देखेंगे कि ये तो अमरजीत पुरी ने किया है। तो कोई भी बंदा बोलेगा कि ये यार ये तो लास्ट मॉडिफाइड बाय अपना नहीं है, ये तो इसका है। ठीक है, तो तो अभी कैसे ट्रैक कर पाएंगे कि भाई ये तो इसने किया था, राइट। तो अभी जबकि ये किया किसने है, वेब एसएफटीसी टेक्नोलॉजी ने किया है प्रोक्सी लॉगिन करके। अभी कैसे पता लगेगा कि इसने प्रोक्सी लॉगिन किसका क्या लिया है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास ऑडिट ट्रायल होता है। ऑडिट ट्रायल, आप ऑडिट ट्रायल में जाके ऑडिट कर सकते हो भाई किसने क्या किया है। देखो यहाँ पे लॉग्ड आउट यूजिंग फॉर अमरजीत पुरी। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि भाई डेलीगेटेड यूजर ये वाला हमारे यूजर था, इसने इसके साथ लॉगिन किया था। ठीक है, इसके साथ लॉगिन किया था और ये वाला हमारे यूजर इन्होंने यूज में लिया हुआ है। ठीक है, डेलीगेटेड यूजर मतलब जिसने लॉगिन किया उसको डेलीगेट यूजर बोलते हैं। जिसने लॉगिन किया है, जिसके अंदर लॉगिन किया है, वो हमारा ये अमरजीत पुरी ये वाला है। ठीक है, तो लॉगिन लॉग्ड आउट इन्होंने ये सब चीज बोली है ना, इसका मतलब है कि हम प्रॉक्सी लॉगिन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कंप्लीटली देखो जो जो काम अभी हमने किए हैं, जो जो काम हमने किए हैं, लॉग आउट किया है, लॉगिन लॉगिन किया है, जब जब ऑप्शन आया लॉग आउट किया है, जो वो ऑप्शन आया हमारे पास, जो हमने यहाँ पे कंप्लीट एक्सेस दिया प्रोफाइल में जाने के बाद वो ऑप्शन आया हमारे पास। तो कंप्लीटली हर एक पॉइंट टू पॉइंट की ट्रैकिंग रखना वो इसका काम है ऑडिट ट्रायल का। ठीक है, तो हमने ये किया है, हमने पेज लेआउट में लाइक पेज लेआउट में गए थे हम लोग। ठीक है, तो वो वाला यहाँ पे आया है। तो हमारे पास जो हमने वहाँ पे रिलेटेड लिस्ट लगाया था ना अकाउंट हिस्ट्री का, तो कंप्लीटली हमारा जो यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है फ्रीज किया था हमने, अनफ्रीज किया था, डीएक्टिवेट किया था, एक्टिवेट किया, तो कंप्लीटली हम यहाँ पे लास्ट 6 महीने की एक्टिविटी को डाउनलोड कर सकते हैं। ऑडिट ट्रायल यही काम करता है आपका, हर एक यूजर के पूरे और की इंफॉर्मेशन आपको ट्रैक करके रखना ऑडिट ट्रायल का काम रहता है। ठीक है, तो ये हमने डाउनलोड कर लिया, ये अभी हमने डाउनलोड कर लिया। तो ये हमारा कंप्लीटली सारे सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, तो ये वाला इंफॉर्मेशन आपका यहाँ पे बता रहा है ऑडिट ट्रायल। तो उसके बाद हमारे पास क्या होता है, उसके पास ये हमारा ऑडिट ट्रायल हो गया। अभी दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आता है हमारे पास, जो हम ये बात करें तो यूजर की, जो हम यूजर की बात करते हैं, तो हमारे पास लेट्स से आपका जो ये अमरजीत पुरी के नाम से यूजर था, इन्होंने क्या किया, आजकल जो रियल टाइम में काम चल रहा है मैं उसको लाइक कंसिडर करके आपको बता रहा हूँ। अभी आजकल लोग कर क्या रहे हैं, एक्सपीरियंस फेक लगा लेते हैं 3-3 4-4 साल का। ठीक है, 3-4 साल का उन्होंने एक्सपीरियंस फेक लगा लिया और लगाते भी हैं। तो वो लोग करते क्या हैं, अभी सेल्स फोर्स में फेक एक्सपीरियंस लगा लिया, अभी वो काम करवाते हैं बाहर वाले बंदों से, सपोर्ट लेते हैं, सेल्स फोर्स सपोर्ट। अब जब सेल्स फोर्स सपोर्ट वो लोग ले रहे हैं, तो सेल्स फोर्स सपोर्ट में उनको आईडी पासवर्ड भी देना देना पड़ेगा, मतलब काम करवाने के लिए। वो बोलते हैं कि भाई आईडी पासवर्ड हम नहीं दे सकते, कि हमें सिक्योरिटी के लिए हम नहीं दे सकते। तो उसके लिए अल्टरनेटिव क्या होता है, या तो आप सेशन, इनकेस आपको किसी का काम करना है, कोई आप हेल्प कर रहे हो किसी की, और किसी बंदे को का काम आपको करना है, तो आप क्या करोगे, आप उससे बोलोगे या तो भाई सेशन आईडी दे दो मुझे, सेशन आईडी के थ्रू एक लिंक होता है, सेशन आईडी आपके पास आ गई, सेशन आईडी के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हो, आपको आईडी पासवर्ड की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, कंप्लीटली आप उसके सेल्स फोर्स जैसे मैंने लॉगिन किया हुआ है ऐसे ही लॉगिन सेम यूआई दिखेगा, सेम टू सेम होगा, उसके लिए आईडी पासवर्ड की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है ना, आईडी पासवर्ड आप उसको दोगे, ठीक है, वो लॉगिन कर लेगा।